ससुराल में ये 7 बातें कभी मत बताना। नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और परलोक का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन जीने की गहरी शिक्षा भी देता है। इसमें रिश्तों, व्यवहार, वाणी और विवेक के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के अनुसार ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें ससुराल में बताने से बचना चाहिए। इसका अर्थ किसी से छल करना नहीं है, बल्कि अपनी गरिमा, सम्मान और पारिवारिक शांति की रक्षा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी आर्थिक कमजोरी या पूरी धन संपत्ति का ब्यौरा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि धन से जुड़ी बातें हर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपनी सारी आय, बचत, कर्ज या आर्थिक परेशानियों की जानकारी बार बार बताते हैं तो कुछ लोग आपका सम्मान कम कर सकते हैं या आपके बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप अपनी संपत्ति और धन का प्रदर्शन करते हैं तो ईर्ष्या और अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी केवल आवश्यकता पड़ने पर और उचित व्यक्ति को ही दें। याद रखिए, धन का प्रदर्शन और धन की कमजोरी दोनों ही कई समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। नंबर 2, अपने परिवार की अंदरूनी बातें। बहुत से लोग विवाह के बाद अपने मायके या परिवार की हर छोटी बड़ी बात ससुराल में बताने लगते हैं। गरुड़ पुराण सिखाता है कि परिवार की गोपनीय बातें बाहर नहीं ले जानी चाहिए। हर परिवार में कुछ मतभेद, संघर्ष और कमजोरियां होती हैं। यदि आप इन्हें बार बार दूसरों के सामने रखेंगे तो आपके अपने परिवार की छवि प्रभावित हो सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दोनों परिवारों का सम्मान बनाए रखे। नंबर 3, अपने जीवन साथी की कमजोरियां। पति या पत्नी की कमियों को दूसरों के सामने बताना रिश्तों को कमजोर करना है। कई बार लोग मजाक में या शिकायत करते हुए अपने जीवन साथी की कमजोरियों का जिक्र करते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी एक दूसरे के सम्मान के रक्षक होते हैं। जब आप अपने साथी की कमियों को दूसरों के सामने रखते हैं तो धीरे धीरे उसका सम्मान कम होने लगता है। इसलिए यदि कोई समस्या है तो उसे आपस में सुलझाइए, सार्वजनिक चर्चा का विषय मत बनाइए। नंबर 4, अपने मन की हर योजना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सफलता प्राप्त करने से पहले अपनी योजनाओं का अत्यधिक प्रचार नहीं करना चाहिए। यदि आप हर नई योजना, व्यापार, निवेश या बड़े लक्ष्य के बारे में पहले से सबको बता देंगे तो कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं, आलोचना या अनावश्यक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। सफल व्यक्ति पहले कार्य करता है और परिणाम आने पर दुनिया को बताता है। इसलिए अपने बड़े सपनों और योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखें जब तक वे आकार न ले ले। नंबर 5, पुराने विवाद या कटु अनुभव। कुछ लोग ससुराल में जाकर बार बार पुराने झगड़ों, विवादों और दुखद घटनाओं का जिक्र करते रहते हैं। इससे वर्तमान रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि बीती हुई कटु बातों को बार बार दोहराने से मन अशांत होता है और संबंध कमजोर होते हैं। जो बीत गया उससे सीख के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। नंबर 6, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। यह कमजोरी भावनात्मक, आर्थिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपनी कमजोरियों का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दुनिया में सभी लोग आपके हितैषी नहीं होते। कुछ लोग आपकी कमजोरी को समझकर उसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए विवेक रखें और अपनी निजी कमजोरियों को केवल भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें। नंबर 7, अपने गुप्त दुख और अपमान। जीवन में हर व्यक्ति ने कभी न कभी अपमान, असफलता या दुख का सामना किया है, लेकिन गरुड़ पुराण सिखाता है कि
हर किसी के सामने अपने दुखों का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति हर समय अपनी पीड़ा सुनाता रहता है, उसकी बातों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। सच्चे और विश्वसनीय लोगों से सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना दुख बताना बुद्धिमानी नहीं है। गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी सीख। गरुड़ पुराण का संदेश यह नहीं है कि ससुराल से दूरी बनाकर रखो या किसी पर विश्वास मत करो, बल्कि इसका संदेश है कि वाणी में संयम रखो, रिश्तों में सम्मान रखो और जीवन में विवेक रखो। जो व्यक्ति हर बात सोच समझकर कहता है, वो अपने सम्मान, रिश्तों और मानसिक शांति को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ससुराल हो, मायका हो या समाज, हर जगह वही व्यक्ति आदर पाता है जो अपनी बातों पर नियंत्रण रखता है और अनावश्यक रहस्यों को उजागर नहीं करता। मित्रों, गरुड़ पुराण की इन 7 शिक्षाओं का उद्देश्य रिश्तों में दूरी पैदा करना नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन बनाए रखना है। याद रखिए, हर सत्य बोलना आवश्यक नहीं होता, लेकिन जो बोले वह सत्य, मधुर और हितकारी होना चाहिए। यदि आपको ये गरुड़ पुराण की सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। हरि ओम।